रामायण और महाभारत काल के श्रेष्ठ गुरु जिन्हें कि आज भी सम्मान से याद किया जाता है। आइए जानते हैं इस वीडियो में। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। दोस्तों, हमारे देश में हमेशा से ही गुरुओं को देवता की तरह पूजा जाता है और सदियों से गुरु की पूजा की परंपरा चली आ रही है। चाहे वो देवता हो या मनुष्य हो, सभी अपने गुरु को पूजनीय मानते हैं। यहाँ तक कि गुरुओं को भगवान से भी ऊपर माना जाता है। बुद्ध पूर्णिमा के इस खास अवसर पर हम कुछ पौराणिक गुरुओं के विषय में इस वीडियो में बात करेंगे। पहले बात करते हैं महर्षि वेदव्यास की। आषाढ़ पूर्णिमा के दिन ही महर्षि वेदव्यास जी का जन्म हुआ था। यही कारण है कि इस दिन को महर्षि वेदव्यास को समर्पित करते हुए व्यास जयंती या गुरु पूर्णिमा के रूप में सनातन धर्मी पूरी आस्था के साथ मनाते हैं। प्राचीन भारतीय ग्रंथों के अनुसार महर्षि वेदव्यास स्वयं भगवान विष्णु के ही अवतार थे। महर्षि का पूरा नाम कृष्ण देवपायन व्यास था। इनके पिता महर्षि पराशर तथा माता सत्यवती थी। लोकमत है कि महर्षि वेदव्यास ने ही वेदों, 18 पुराणों और दुनिया के सबसे बड़े महाकाव्य महाभारत की रचना की थी। महर्षि के शिष्यों में ऋषि जैमिन, वैशंपायन, मुनि सुमंतु, रोमहर्षण आदि शामिल थे। दूसरे हैं महर्षि वाल्मीकि। महर्षि वाल्मीकि को आदि कवि भी कहा गया है। भारत के सबसे प्राचीन काव्य कही जाने वाले रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि ने ही की थी। मान्यता है कि वाल्मीकि पूर्व जन्म में रत्नाकर नाम के खूंखार डाकू थे, जिन्हें देवऋषि नारद ने सत्कर्मों की सीख दी। डाकू रत्नाकर के साधक बने और अगले जन्म में वरुण देव के पुत्र के रूप में जन्मे वाल्मीकि ने कठोर तप किया तथा महर्षि के पद पर सुशोभित हुए। महर्षि वाल्मीकि विभिन्न अस्त्र और शस्त्रों के आविष्कारक माने जाते हैं। इनके शिष्यों में अयोध्या के राजा भगवान श्री राम और सीता के पुत्र लव और कुश का नाम सबसे ऊपर लिया जाता है। इनकी शिक्षा और दीक्षा का ही नतीजा रहा कि श्री राम के दोनों कुमारों ने अस्त्र और शस्त्र संचालन की ऐसी विद्या प्राप्त कर ली थी, जिससे उन्होंने एक युद्ध में न सिर्फ महाबली हनुमान को बंधक बना लिया था, बल्कि अयोध्या की सारी सेना भी इन कुमारों के सामने बौनी साबित हुई थी। तीसरे हैं परशुराम। परशुराम जी की गिनती प्राचीन भारत के महान योद्धा और गुरुओं में होती है। जन्म से ब्राह्मण किंतु स्वभाव से क्षत्रिय परशुराम ने अपने पिता की मौत का बदला लेने के लिए क्षत्रिय राजाओं का संहार किया था। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार परशुराम भगवान विष्णु के ही अंशावतार माने जाते हैं। इनके पिता का नाम ऋषि जमदग्नि तथा माता का नाम रेणुका था। परशुराम के शिष्यों में भीष्म, द्रोणाचार्य व कर्ण जैसे महान विद्वानों और सूरवीरों का नाम लिया जाता है। त्रेता युग में जहाँ इन्होंने भगवान श्री राम का कई जगहों पर समर्थन किया, वहीं द्वापर युग में परशुराम ने भगवान कृष्ण को अपना समर्थन दिया। एक पौराणिक कथा के अनुसार कर्ण ने खुद को सूतपुत्र बताकर परशुराम से अस्त्र और शस्त्र की शिक्षा ली, लेकिन उसके क्षत्रिय होने की जानकारी मिलते ही परशुराम ने उसे श्राप दिया कि जब कर्ण को अपनी विद्या की सबसे ज़्यादा जरूरत पड़ेगी, उस वक्त ये विद्याएँ उसका साथ छोड़ देंगी। चौथे हैं गुरु द्रोणाचार्य। द्रोणाचार्य की गिनती महान धनुर्धरों में होती है। धृतराष्ट्र और गांधारी के 100 पुत्र तथा पांडव के 5 पुत्रों को इन्होंने ही शिक्षा दीक्षा दी। इनके पिता महर्षि भारद्वाज थे। महाभारत के ही अनुसार गुरु द्रोणाचार्य देवगुरु बृहस्पति के अंशावतार थे। दुर्योधन, दुशासन, अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर आदि इनके प्रमुख शिष्यों में शामिल थे। हालांकि अर्जुन द्वारा एक मगरमच्छ से गुरु की रक्षा करने के कारण द्रोणाचार्य सबसे ज़्यादा स्नेह अर्जुन से ही रखते थे। अर्जुन को ही गुरु द्रोण ने दुनिया का श्रेष्ठ धनुर्धर होने का वरदान भी दिया था। कहते हैं कि इसी वरदान की रक्षा के लिए द्रोण ने श्रेष्ठ धनुर्धर एकलव्य से उसका अंगूठा गुरु दक्षिणा में मांग लिया था। महाभारत युद्ध में गुरु द्रोण राज सत्ता के प्रति वचनबद्ध होने के कारण कौरवों की ओर से युद्ध भूमि में उतरे। यहाँ पांडवों के पक्ष से धृष्टद्युम्न ने छल से गुरु द्रोण का सिर काट दिया। महर्षि विश्वामित्र। सनातन धर्म के महान ग्रंथों में से महर्षि विश्वामित्र की सबसे ज़्यादा चर्चा मिलती है। महर्षि विश्वामित्र जन्म से क्षत्रिय थे, लेकिन घोर तप के कारण ही स्वयं भगवान ब्रह्मा ने उन्हें महर्षि की उपाधि से सुशोभित किया। त्रेता युग में महर्षि विश्वामित्र ने कुछ काल के लिए ही सही, लेकिन अयोध्या के राजकुमार श्री राम और उनके भाई लक्ष्मण को अपने साथ रखा और उन्हें कई गूढ़ विद्याओं से परिचित कराया। महर्षि विश्वामित्र ने श्री राम और लक्ष्मण को कई अस्त्र और शस्त्रों का ज्ञान भी दिया तथा अपने द्वारा अनुसंधान किए गए दिव्य अस्त्रों को भी दोनों भाइयों को प्रदान किया। एक क्षत्रिय राजा से ऋषि बने विश्वामित्र महान भृगु ऋषि के वंशज थे। यह भी कहा जाता है कि विश्वामित्र ने एक बार देवताओं से रुष्ट होकर अपनी अलग सृष्टि की रचना शुरू कर दी थी। फिर है गुरु संदीपनी। महर्षि गुरु संदीपनी
भगवान श्री कृष्ण के गुरु थे। श्री कृष्ण व बलराम इनसे शिक्षा प्राप्त करने के लिए मथुरा से उज्जैनी आए थे। महर्षि संदीपनी ने ही भगवान श्री कृष्ण को 64 कलाओं की शिक्षा दी थी। ऐसी मान्यता है कि भगवान कृष्ण ने ये कलाएं मात्र 64 दिन में ही सीख ली थी। मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में आज भी गुरु संदीपनी का आश्रम है। गुरु संदीपनी के गुरुकुल में कई महान राजाओं के पुत्र पढ़ते थे। श्री कृष्ण ने 18 वर्ष की आयु में उज्जैनी आश्रम में रहकर शिक्षा ग्रहण की थी। इससे ये बात तो साबित होती है कि भगवान विष्णु के पूर्णावतार कहे जाने वाले भगवान कृष्ण को भी गुरु की आवश्यकता पड़ी थी, जिन्होंने उन्हें विश्व के कई गूढ़ ज्ञानों से परिचित कराया था। पुराणों में वर्णन मिलता है कि गुरु संदीपनी को गुरु दक्षिणा देने के लिए श्री कृष्ण ने यमपुरी की यात्रा की और वहां से संदीपनी के पुत्र को वापस धरती पर ले आए। सातवें आते हैं देवगुरु बृहस्पति। गुरु बृहस्पति देवताओं के भी गुरु माने जाते हैं। महाभारत के आदि पर्व के अनुसार बृहस्पति महर्षि अंगिरा के पुत्र थे। देवगुरु बृहस्पति रक्षोग्र मंत्रों का प्रयोग कर देवताओं का पोषण एवं रक्षण करते हैं तथा दैत्यों से देवताओं की रक्षा करते हैं। फिर आते हैं दैत्य गुरु शुक्राचार्य। दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य का वास्तविक नाम शुक्र उशनस है। शुक्राचार्य हिरण्यकशिपु की पुत्री दिव्या के पुत्र थे। कहते हैं कि भगवान शिव ने ही इन्हें मृत संजीवनी विद्या का ज्ञान दिया था, जिसके बल पर यहाँ मृत दैत्यों को भी पुनः जीवित कर देते थे। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि गुरु शुक्राचार्य के शिष्यों में यहाँ सर्वाधिक संख्या दैत्यों की होती थी। वहीं इन्होंने गुरु धर्म का पालन करते हुए देव पुत्रों को भी शिक्षाएं प्रदान की। खुद देवगुरु बृहस्पति के पुत्र कच्छ ने भी शुक्राचार्य से ही शिक्षा ग्रहण की थी। गुरु वशिष्ठ यहाँ सूर्यवंश के कुलगुरु थे। इन्हीं के परामर्श पर महाराज दशरथ ने पुत्र येष्टि यज्ञ किया था, जिसके फलस्वरूप श्री राम, लक्ष्मण, भरत व शत्रुघ्न का जन्म हुआ। श्री राम सहित चारों भाइयों ने वेद वेदांगों की शिक्षा गुरु वशिष्ठ से ही प्राप्त की थी। वनवास से लौटने के बाद भगवान राम का राज्याभिषेक भी इन्हीं के द्वारा हुआ था। गुरु वशिष्ठ ने ही वशिष्ठ पुराण, वशिष्ठ श्राद्ध कल्प, वशिष्ठ शिक्षा आदि ग्रंथों की रचना की। गुरु वशिष्ठ की गणना सप्त ऋषियों में भी की जाती है। आदि शंकराचार्य दक्षिण भारत के केरल राज्य में कालमड़ी ग्राम में एक ब्राह्मण परिवार शिव गुरु दंपति के घर आदि शंकराचार्य का जन्म हुआ था। असाधारण प्रतिभा के धनी आद्य जगत गुरु शंकराचार्य ने 7 वर्ष की उम्र में ही वेदों के अध्ययन किया और पारंगत हासिल की। छोटी उम्र में ही इन्होंने अपनी माता से संन्यास लेने की अनुमति ली और गुरु की खोज में निकल पड़े। सनातन धर्म में मान्यता है कि आदि शंकराचार्य भगवान शंकर के ही अवतार थे। आदि शंकराचार्य ने ही भारत के 4 कोनों पर 4 पीठों की स्थापना की। इनमें श्रृंगेरी कर्नाटक दक्षिण में, द्वारिका गुजरात पश्चिम में, पुरी उड़ीसा पूरब में और ज्योतिर्मठ जोशीमठ उत्तराखंड उत्तर में आज भी मौजूद है। आदि शंकराचार्य ने मात्र 32 वर्ष की अल्पायु में ही पवित्र केदारनाथ धाम में शरीर का त्याग कर दिया था। गुरु कृपाचार्य गौतम ऋषि के पौत्र कृपाचार्य की गणना महाभारत काल के 18 महायोद्धाओं में की जाती है। महाभारत युद्ध में गुरु कृपाचार्य भी जीवित बच गए थे। कृपाचार्य को चिरंजीवी होने का वरदान प्राप्त था। भीष्म पितामह ने कृपाचार्य को पांडवों और कौरवों को धनुर्विद्या का ज्ञान दिया था। महाभारत का युद्ध समाप्त होने के बाद गुरु कृपाचार्य ने पांडव वंश के महाप्रतापी और कलयुग के प्रथम राजा परीक्षित को भी अस्त्र विद्या सिखाई थी। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं और ऐसे ही रोचक प्रसंग सुनना पसंद करते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।